सास और बहू का हंसी मजाक बबल चैलेंज। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त रहता है। परिवार में सास और बहू के रिश्ते बहुत अच्छे थे। कभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं आई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताती थीं। लेकिन इस बार एक खास चैलेंज ने इन दोनों के रिश्ते में हंसी और मस्ती की एक नई लहर ला दी थी। यह चैलेंज था बबल चैलेंज। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राहुल और पूनम की शादी को 5 साल हो चुके थे। राहुल एक मिड लेवल ऑफिस जॉब में था और पूनम एक गृहिणी थी। उनके घर में उनकी मां निर्मला देवी, जो पूनम की सास थीं, भी रहती थीं। निर्मला देवी का स्वभाव बहुत सख्त था, लेकिन वह दिल से बहुत प्यार करने वाली महिला थीं। एक दिन जब पूनम और निर्मला देवी साथ में बर्तन धो रही थीं, तभी पूनम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, माँ, कभी आपने बबल चैलेंज किया है? निर्मला देवी ने पूनम की बात सुनी और सिर झटकते हुए कहा, बबल चैलेंज? यह क्या होता है बेटा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पूनम हंसी में कहने लगी, अरे माँ, यह बड़ा मजेदार होता है। बबल गम का बड़ा सा बबल बनाना होता है। अब आप ही बताइए, कौन सबसे बड़ा बबल बना सकता है? निर्मला देवी चौंकी, अच्छा, तो ये कोई मजाक का काम है? तुम ये सब लड़कियों वाले काम करना चाहती हो? मुझे तो यह सब बेतुका लगता है। पूनम मुस्कराई और कहा, माँ, यकीन मानिए, यह बहुत मजेदार होता है। आप और मैं मिलकर यह चैलेंज करते हैं और देखिए कौन ज्यादा बड़ा बबल बना पाता है। यह हमारा नया हंसी मजाक होगा। निर्मला देवी ने फिर से सिर झटका और कहा, तुम जितना चाहो मजाक करो, लेकिन बबल बनाना मुझे आता नहीं। बस एक बार ट्राई तो कीजिए माँ। फिर देखिए, आपको खुद मजा आएगा, पूनम ने आग्रह किया। निर्मला देवी हंसी में कहा, ठीक है, अगर तुम ही कह रही हो तो एक बार कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा हंसी ठिठोली मत करना। मैं तो इसे सिर्फ एक मजाक समझ रही हूँ। पूनम खुश हो गई और उसी दिन शाम को दोनों बबल गम खरीदने के लिए बाजार गईं। निर्मला देवी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए यह कदम उठाने का सोचा। बाजार से वापस आते समय पूनम ने कहा, देखिए माँ, यहाँ इस बबल गम का पैक बड़ा सस्ता है। हम दोनों इसे एक साथ खाकर चैलेंज करेंगे। ठीक है, ले लो। बस याद रखना, अगर तुमने मुझसे ज्यादा बड़ा बबल बना लिया तो तुम्हें मेरी चाय बनानी होगी 1 हफ्ते तक, निर्मला देवी ने मजाक में कहा। ओह, तो यह शर्त है? ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूनम ने खुशी से कहा। अब दोनों घर वापस आ गईं। रात को राहुल और पूनम के पेरेंट्स के साथ बैठकर खाने के बाद पूनम और निर्मला देवी ने बबल चैलेंज की योजना बनाई। पूनम ने बबल गम को पैक से निकाला और दोनों ने उसे मुंह में डाला। शुरुआत में तो निर्मला देवी को यह काफी अजीब लगा, क्योंकि वह कभी बबल गम नहीं चबाती थीं। लेकिन पूनम ने उसे समझाया कि बबल बनाने के लिए गम को ठीक से चबाना पड़ता है। माँ, पहले गम को अच्छे से चबाइए, फिर धीरे धीरे उसे हवा में उड़ाइए। देखिए यह कैसे बनता है। पूनम ने उदाहरण के तौर पर खुद एक छोटा सा बबल बनाया। निर्मला देवी थोड़ी देर चुपचाप देखकर अपनी बारी में आईं। उन्होंने भी बबल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका बबल बस इतना छोटा सा बना कि वह खुद हंसी में फूट पड़ी। यह तो बहुत मुश्किल है,
पूनम, तुम तो बहुत अच्छी हो। पूनम हंसी में बोली, यह तो बस शुरुआत है माँ। आप देखिए, अगले कुछ मिनट में आप भी मुझे हराकर बड़े बड़े बबल बनाएंगी। निर्मला देवी फिर से गम को मुंह में डालकर चबाने लगीं। अब उन्हें थोड़ा मजा आने लगा था और वो भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगीं। अब दोनों बारी बारी से बबल बना रही थीं और हंसी ठिठोली भी हो रही थी। घर में गूंज रही थी हंसी, और दोनों का यह बबल चैलेंज अब एक मजेदार प्रतियोगिता में बदल चुका था। राहुल जो अपनी माँ और पत्नी को देख रहा था, हंसी रोक नहीं सका। उसने मजाक करते हुए कहा, देखो माँ, तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल बन गई हो। पूनम को हारने वाली हो। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं हरा दूंगी, अब देखना। पूनम ने मजाक करते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप सबसे बड़ी बबल बनाने में माहिर हो, लेकिन इस बार जीत मेरी होगी। दोनों के बीच हंसी मजाक का यह सिलसिला चलता रहा और यह चैलेंज अब एक नई और दिलचस्प दोस्ती में बदल चुका था। निर्मला देवी और पूनम ने महसूस किया कि इस छोटी सी गतिविधि ने उनके रिश्ते में एक नया ताजगी भरा पल जोड़ दिया था, और अब दोनों को इंतजार था कि अगले दिन और भी बड़े बबल्स बनाए जाएं। रात के खाने के बाद पूनम और निर्मला देवी दोनों बबल चैलेंज में इतनी व्यस्त हो गईं कि वे भूल ही गईं कि बाहर अंधेरा हो चुका था। घर के कमरे में बबल गम के छोटे छोटे टुकड़े फैल चुके थे और हंसी की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। राहुल ने हंसी हंसी में कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? घर की सफाई अब बबल गम से ही करनी होगी क्या? पूनम और निर्मला देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर से हंसी में फूट पड़े। इस समय दोनों को पता नहीं था कि यह बबल चैलेंज न केवल उनका मनोरंजन कर रहा था, बल्कि उनके रिश्ते में एक नया मोड़ भी ला रहा था। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ बिताने का सच्चा मजा मिल रहा था। अगले दिन पूनम और निर्मला देवी ने फिर से बबल गम निकाल लिया और चैलेंज के अगले दौर के लिए तैयार हो गईं। दोनों का जोश कहीं से कम नहीं हुआ था। पूनम ने कहा, माँ, आज तो मैं आपको हराकर दिखाऊंगी। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी बेटा। मैं तो अपना बबल बड़ा बना लूंगी, देखना। राहुल ने अपनी माँ और पत्नी को देखा और कहा, इतना कंपटीशन क्यों हो रहा है? कुछ और नहीं करना था क्या? लेकिन वह भी जानता था कि यह सब मजाक और हंसी में किया जा रहा था। वह दोनों के हंसी मजाक को देखकर खुद भी खुश था। उसके मन में यह ख्याल आया कि एक छोटी सी बात ने कितनी मस्ती भर दी थी। पूनम और निर्मला देवी ने फिर से बबल गम को मुंह में डाला और इस बार दोनों ने कुछ समय तक चुप रहकर सही तरीके से चबाने का प्रयास किया। एक समय था जब निर्मला देवी ने धीरे धीरे गम को हवा में उड़ा दिया और अचानक उनका बबल इतना बड़ा बन गया कि पूनम भी हैरान रह गई। यह क्या हुआ? माँ, यह तो शानदार था, पूनम ने चिल्लाते हुए कहा। निर्मला देवी को यह देखकर खुशी हुई। देखा, तुम्हें कहा था न, तुमसे जीतना आसान नहीं है। पूनम ने झट से अपने बबल को उड़ा दिया और यह भी बड़ा था, लेकिन वह निर्मला देवी के बबल से थोड़ा छोटा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, यह ठीक है, लेकिन अगली बार मैं आपको हराकर दिखाऊंगी। निर्मला देवी की हंसी रुक नहीं रही थी। तुम्हारी जीत का तो मैं कोई रास्ता नहीं देख रही हूँ, लेकिन यह सच है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। दोनों के बबल चैलेंज की प्रतियोगिता अब घर में रोज की आदत बन गई थी। हर दिन दोनों न केवल बबल बनाने की कोशिश करतीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करतीं। समय के साथ यह चैलेंज और भी मजेदार होता गया। कभी पूनम जीत जाती तो कभी निर्मला देवी, लेकिन हर बार हंसी और मजाक की चिंगारी दोनों के बीच और बढ़ जाती थी।
एक दिन दोनों बबल गम चबाने के बाद बड़े बड़े बबल बनाने में व्यस्त थीं। राहुल अपने काम से घर लौट रहा था और जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि दोनों बबल गम के साथ खेल रही थीं। पूनम का बबल हवा में लहराया और निर्मला देवी का बबल तो इस बार बहुत बड़ा हो गया था, जैसे वह बबल गम के चैंपियन बन गई हो। राहुल हैरान होकर बोला, माँ, आपने तो बबल गम का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आप तो अब हर गेम में जीत सकती हैं। निर्मला देवी हंसी में बोली, राहुल तुम भी ना। कभी तुम कहते थे कि ये सब बेतुका है, अब देखो बबल गम के खेल में क्या मजा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी सोच रहा हूँ एक बार मैं भी इस चैलेंज में शामिल हो जाऊं। लेकिन ये बबल बनाने का काम इतना आसान नहीं लगता है मैं हार जाऊं। पूनम ने हंसी में कहा, राहुल भाई, अब तुम भी हमारी टीम का हिस्सा बनो तो हम सब मिलकर यह चैलेंज और भी मजेदार बना सकते हैं। इस पर निर्मला देवी ने कहा, ठीक है, तुम भी हमारे साथ आओ। लेकिन ध्यान रखना, हमसे मुकाबला करना आसान नहीं है। बबल बनाने में अब हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मैं भी तैयार हूं, देखता हूं कौन सबसे बड़ा बबल बनाता है। अगले दिन राहुल ने भी बबल गम खरीद लिया और पूनम और निर्मला देवी के साथ इस चैलेंज में शामिल हो गया। अब यह 3 लोगों का मजेदार बबल चैलेंज बन गया था। दोनों सास और बहू मिलकर राहुल को लगातार हरा रही थीं और वह हारते हारते भी खुश था, क्योंकि यह खेल अब उनके रिश्ते में एक ताजगी और मस्ती लेकर आया था। राहुल ने एक दिन मजाक करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम सभी बबल गम चैलेंज के चैंपियन बन चुके हैं। घर में बबल गम से अब सिर्फ हंसी की गूंज ही सुनाई देती है। निर्मला देवी ने हंसी में कहा, बिल्कुल, और यह चैलेंज अब हमारे रिश्तों में भी हंसी खुशी के पल जोड़ने का काम कर रहा है। यह चैलेंज न केवल सास और बहू के बीच एक मजेदार प्रतियोगिता बन चुका था, बल्कि यह उनके रिश्ते में और भी गहरे प्यार और समझ का कारण भी बना था। पूनम और निर्मला देवी को अब एहसास हुआ कि हंसी मजाक के छोटे छोटे पल कभी कभी सबसे अच्छे रिश्तों को और भी मजबूत बना देते हैं। पूनम और निर्मला देवी का बबल चैलेंज अब घर के एक अहम हिस्सा बन चुका था। दोनों सास बहू सुबह से लेकर शाम तक बबल बनाने की अपनी कला में निपुण हो चुकी थीं। घर में यह मजेदार गतिविधि केवल हंसी और मस्ती का कारण नहीं बनी थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर रही थी। हर रोज नए बबल बनाने के साथ वे एक दूसरे को और अधिक समझने लगी थीं और उनके बीच का प्यार अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। राहुल, जो पहले यह सब मजाक समझ रहा था, अब बबल चैलेंज में पूरी तरह शामिल हो गया था। हर शाम को घर लौटते ही उसे इंतजार रहता था कि आज किसे जीत मिलेगी। वह पूनम और निर्मला देवी की हंसी और खुशियों के बीच हर रोज एक नया अनुभव प्राप्त करता। चाय के साथ बबल गम की चर्चा अब उनके घर का एक नियमित हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन जब पूनम और निर्मला देवी बबल चैलेंज कर रही थीं, राहुल ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा, देखिए, अब तक तो हम बस एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। क्यों न हम अब इस चैलेंज को और रोमांचक बनाएं और इसे पूरे मोहल्ले में फैलाएं। निर्मला देवी और पूनम ने उसे चौंकते हुए देखा। राहुल ने कहा, मतलब हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी बुलाकर इस चैलेंज को एक बड़े खेल में बदल सकते हैं। इससे और भी मजा आएगा। पूनम ने हंसी में कहा, वो तो सही है, लेकिन अगर हमारे मुकाबले में कोई और जीत गया तो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर हमें उसे बबल चैलेंज का चैंपियन मानना होगा और उसे एक अच्छा सा पुरस्कार देना होगा। निर्मला देवी ने हंसी में कहा, अच्छा, तुम दोनों चाहते हो कि मैं सबको हरा दूं और चैंपियन बनूं, है ना? राहुल ने मजाक करते हुए कहा, माँ,
आपको हम सबको हराने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो अब बबल गम की मास्टर बन गई हैं। निर्मला देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम यह चैलेंज मोहल्ले में ही करेंगे, मगर शर्त यह होगी कि मुझे अगर कोई हरा दे तो मैं उसे अपनी चाय बनाकर दूंगी। यह सुनकर सब हंसी में फूट पड़े और इस नए प्रस्ताव पर सहमति बन गई। अगले दिन पूनम और निर्मला देवी ने मोहल्ले के लोगों को इत्तला दी कि वे एक बबल चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में सभी लोग इस मजेदार प्रतियोगिता के लिए उत्साहित हो गए और एक खास दिन तय हुआ। सबको यह आश्चर्य था कि यह सास बहू का चैलेंज अब एक सामूहिक आयोजन में बदलने वाला था। अंततः वह दिन आ गया जब बबल चैलेंज का आयोजन हुआ। मोहल्ले के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। एक बड़ा सा मैदान तैयार किया गया जहां सभी को अपनी बबल गम की कला का प्रदर्शन करना था। पूनम और निर्मला देवी दोनों उत्साहित थीं और इस बार वे अपनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो चुकी थीं। सबसे पहले राहुल ने बबल गम लिया और बहुत कोशिश की, लेकिन उनका बबल उम्मीद के मुताबिक बड़ा नहीं बन सका। वह थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा, देखो, इस चैलेंज में जीत नहीं मायने रखती, मजा तो हमें इससे मिल रहा है। अब बारी थी निर्मला देवी की, और जैसे ही उन्होंने बबल गम चबाया और हवा में उड़ाया, उनका बबल सचमुच बहुत बड़ा बन गया। मोहल्ले के सभी लोग वाह वाह करने लगे। यह देखकर पूनम ने कहा, माँ, आप तो आज फिर से सबको पीछे छोड़ गईं। लेकिन अब मेरी बारी है। पूनम ने भी बबल बनाने की पूरी कोशिश की और इस बार उनका बबल भी बहुत बड़ा बन गया। दोनों का मुकाबला काफी कड़ा हो गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस चैलेंज ने सास बहू के रिश्ते में न केवल हंसी और मस्ती को बढ़ाया था, बल्कि मोहल्ले के लोगों के बीच भी एक नई दोस्ती का सूत्रपात किया था। मोहल्ले के बच्चों ने भी बबल चैलेंज में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग उम्र के लोग शामिल हुए थे और हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। कई लोग बड़े बड़े बबल बनाने में सफल हुए, लेकिन हर किसी के चेहरे पर हंसी थी। यह चैलेंज सिर्फ बबल बनाने का खेल नहीं था, बल्कि एक अवसर था जहां सब मिलकर हंसी के पल बिता रहे थे। यह चैलेंज खत्म होने के बाद सब लोग पूनम और निर्मला देवी को बधाई देने के लिए आए। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में मजेदार था। अब यह खेल मेरे दिल के करीब है। अब मुझे पता चला कि जीवन में सिर्फ काम ही नहीं, थोड़ा सा खेल और हंसी भी जरूरी है। पूनम ने अपनी सास की ओर देखा और कहा, माँ, आपने तो सबको हरा दिया। मुझे तो लगने लगा था कि इस बार आप खुद को हारने नहीं देंगी। राहुल ने भी कहा, माँ, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम तो बबल गम की चैंपियन हो। निर्मला देवी ने हंसी में कहा, तुम सभी का धन्यवाद। लेकिन अगर मुझे कोई और हरा देता है तो मैं उसकी चाय जरूर बनाऊंगी, जैसा कि मैंने शर्त रखी थी। यह बबल चैलेंज केवल एक मजेदार खेल नहीं था, बल्कि इसने परिवार और मोहल्ले में एक नया जोड़ पैदा कर दिया था। यह सबको यह सिखा गया कि कभी कभी जीवन में छोटी छोटी खुशियां सबसे बड़ी होती हैं। अब हर शाम पूनम और निर्मला देवी फिर से बबल गम चैलेंज करते, लेकिन इस बार यह केवल उनके लिए नहीं था। यह एक ऐसा खेल बन चुका था जिसे वे सब मिलकर एंजॉय करते थे। सास बहू के रिश्ते में यह बबल चैलेंज एक अद्भुत पल था, जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया और हर किसी के दिल में हंसी की एक नई लहर जगा दी। अब इस चैलेंज के साथ सास बहू के रिश्ते में हंसी और मस्ती का नया अध्याय जुड़ चुका था, और यह कहानी न केवल उनकी जिंदगी में बल्कि सभी के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ने वाली थी। बबल चैलेंज ने सास और बहू के रिश्ते में ऐसा जादू डाला था, जिससे उनके बीच एक नई समझ और घनिष्ठता पैदा हो गई थी। इस चैलेंज ने उन्हें केवल हंसी के पल ही नहीं दिए थे,
बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत और खास बना दिया था। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा तरीका बन चुका था जिससे दोनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियों के पल बिता रही थीं। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में बबल चैलेंज की ख्याति फैल गई। लोग इस खेल को न केवल मजे के लिए बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और हंसी के पल बिताने के लिए करने लगे थे। पूनम और निर्मला देवी के बबल चैलेंज ने न केवल उनके घर को रोशन किया, बल्कि पूरे मोहल्ले में एक खुशहाली का माहौल बना दिया। हर शाम लोग घरों से बाहर निकलकर मैदान में इकट्ठा हो जाते और बबल गम चैलेंज करते। कभी कभी तो ऐसा लगता कि यह एक छोटी सी प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक त्योहार बन गया हो। एक दिन जब पूनम और निर्मला देवी बबल चैलेंज के बारे में बात कर रही थीं, तभी राहुल ने एक नया सुझाव दिया। उसने कहा, माँ पूनम, अब हमें इस बबल चैलेंज को और बड़ा बनाना चाहिए। क्यों न इसे एक बड़े आयोजन की तरह मनाया जाए? हम इसे एक उत्सव बना सकते हैं। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में इस बबल चैलेंज को और भी बड़ा बनाना चाहते हो? मैं तो पहले ही सोच रही थी कि अब तो हम अपनी हंसी को हर जगह फैलाएंगे। पूनम ने भी सहमति जताते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है राहुल। हमें यह सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस बार हम इसे एक बड़े सामाजिक आयोजन की तरह मनाएंगे। इससे सभी को खुशी मिलेगी। राहुल ने हंसते हुए कहा, तो फिर हम इसे और भी रोमांचक बना सकते हैं। हर उम्र के लोग इस चैलेंज में भाग ले सकते हैं और सबसे बड़े बबल बनाने वाले को एक शानदार पुरस्कार दिया जाएगा। पूनम और निर्मला देवी दोनों ही इस विचार से खुश हो गईं और जल्द ही एक बड़ा आयोजन तैयार करने की योजना बनाने लगीं। मोहल्ले में हर किसी को इस प्रतियोगिता के बारे में सूचित किया गया और एक दिन तय हुआ जब यह बड़ा बबल चैलेंज उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस बार प्रतियोगिता केवल बबल गम तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें और भी कई मजेदार गतिविधियां जोड़ी गई थीं, जैसे डांस प्रतियोगिता, सबसे बड़ी हंसी के लिए पुरस्कार और अन्य छोटे छोटे खेल। आखिरकार वह दिन आ गया जब बबल चैलेंज का आयोजन हुआ। मोहल्ले में एक बड़ा सा मैदान तैयार किया गया था। चारों ओर रंग बिरंगे गुब्बारे और रिबन लटक रहे थे। बच्चों के लिए झूले, लजीज खाने की दुकानें और संगीत का भी इंतजाम किया गया था। यह एक पूरी तरह से त्योहार जैसा माहौल था। पूनम, निर्मला देवी और राहुल उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस दिन का इंतजार मोहल्ले के लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। पूनम और निर्मला देवी ने मिलकर बबल गम का पैक खरीदा और अपने बबल चैलेंज की शुरुआत की। पहले तो यह प्रतियोगिता आराम से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे लोग इकट्ठा होते गए, यह आयोजन और भी रोमांचक बनता गया। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और पुरुषों सभी ने इसमें भाग लिया। हर कोई अपनी अपनी बबल बनाने की कला का प्रदर्शन कर रहा था और हर बार बबल के फटे होने पर हंसी का माहौल बन जाता। निर्मला देवी ने इस बार एक बड़ा बबल बनाया और सभी लोग दंग रह गए। लेकिन पूनम ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और उनका बबल इस बार बहुत बड़ा था। इस बार प्रतियोगिता के बीच में राहुल भी शामिल हुआ और उसने अपना बबल बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह दोनों सास बहू से हार जाता। अब बारी थी मोहल्ले के बच्चों की। बच्चों ने भी बबल बनाने का अपना हुनर दिखाया और बड़े उत्साह से बबल उड़ाने की कोशिश की। एक बच्ची का बबल इतना बड़ा बन गया कि सभी लोग हैरान रह गए। यह देखकर पूनम और निर्मला देवी दोनों हंसी में फूट पड़े। बच्चों की यह मासूमियत और उत्साह ने आयोजन में चार चांद लगा दिए थे। इस चैलेंज ने सिर्फ एक खेल को ही नहीं, बल्कि मोहल्ले के लोगों को एकजुट किया था। हर कोई एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहा था और किसी को यह महसूस नहीं हो रहा था कि यह एक प्रतियोगिता है। यह एक पारिवारिक उत्सव बन चुका था,
जिसमें हर कोई खुश था। सास बहू की यह पहल मोहल्ले के रिश्तों को और भी गहरा कर गई थी। समाप्ति के समय सभी को पुरस्कार दिए गए। सबसे बड़े बबल के लिए एक पुरस्कार था और सबसे मजेदार बबल बनाने के लिए भी एक पुरस्कार था। यह पुरस्कार सिर्फ बबल बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि उन लोगों के लिए थे जिन्होंने इस चैलेंज के जरिए सबको हंसी और खुशियां दी थीं। निर्मला देवी ने जीतते हुए कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम सबने इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे के साथ समय बिताया और हंसी के पल बिताए। यह चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि हमारे रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया था। पूनम ने कहा, माँ, आप हमेशा से मेरी प्रेरणा रही हैं। इस चैलेंज ने हमें और भी करीब ला दिया। अब हमें यकीन हो गया है कि रिश्तों में हंसी और खेल भी उतने ही अहम हैं जितना प्यार और समझ। राहुल ने भी कहा, यह सब देखने के बाद मुझे समझ में आया कि छोटे छोटे पल हमारे जीवन को कितना खास बना सकते हैं। और सास बहू का यह बबल चैलेंज वाकई अद्भुत था। यह बबल चैलेंज अब एक यादगार घटना बन चुका था। सास बहू की यह मस्ती अब मोहल्ले के हर घर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर किसी के दिल में यह ठानी कि अगली बार जब यह आयोजन होगा, वे और भी उत्साह से हिस्सा लेंगे। इस दिन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, समझ और साथ बिताए गए पल ही असली खुशी का कारण होते हैं। और बबल चैलेंज के इस अद्भुत सफर ने पूनम और निर्मला देवी के रिश्ते को सशक्त बना दिया, जिसे न केवल वे बल्कि पूरा मोहल्ला भी संजोए रखेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।